10th क्लास। आज की वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 12। 3 अगस्त डेट है हमारी। आज से नया टॉपिक शुरू हो रहा है, सत्ता में साझेदारी। चलिए देख लेते हैं क्या होती है सत्ता में साझेदारी। सत्ता कहते हैं सरकार को, और साझेदारी मतलब उसमें मिल के काम कर लेना। पॉल साइंस के लेसन नंबर 1 से है ये। 2 देशों के बारे में इस लेसन में बताया गया है, श्रीलंका और बेल्जियम। सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र मतलब जहाँ पर हम अपना नेता खुद चुनते हैं। वो संसार के बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं। हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो समाज है वो रंग, जाति, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं। इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। किसी को ये ना लगे कि कोई छोटा है, बड़ा है, सभी को बराबर रखना और सभी को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम के उदाहरण की सहायता लेंगे। बेल्जियम छोटा सा देश है। इस लेसन में जैसे कि मैंने बताया कि 2 देशों के बारे में है, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी मतलब जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है। इस छोटे से देश के समाज में जातीय बुनावट बहुत जटिल है। मतलब वहाँ ये जो समाज है, इस देश का जो समाज है वो जातियों में बटा हुआ है। यहाँ की 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और कौन सी भाषा बोलती है? डच भाषा। लगभग 40% आबादी वेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। 59% आबादी, आधी से ज़्यादा आबादी डच बोलती है। 40% आबादी जो है वो फ्रेंच बोलती है। राजधानी है ब्रुसेल्स। में 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं। अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम हो, उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध हैं और ताकतवर रहे हैं। जिनकी संख्या कम है वो ज़्यादा अमीर हैं और शक्तिशाली हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। जो डच भाषी लोग थे उनको बहुत समय बाद उनका आर्थिक विकास उनको और शिक्षा का लाभ उनको बहुत समय बाद मिला, जिससे वो लोग नाराज़ थे। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। जो दोनों समुदाय के लोग थे, दोनों भाषाओं के लोग थे, उनमें तनाव होने लगा। डच भाषी लोग देश में ज़्यादा थे, बहुमत में थे। बहुमत मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा हो, और परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे। वो वैसे तो जो बेल्जियम था उसमें तो ज़्यादा थे, लेकिन राजधानी में उनकी संख्या जो थी वो कम थी। ये ग्राफ दे रखा है, ये बेल्जियम का मैप दे रखा है। इसमें ये ग्राफ के माध्यम से दिखा रखा है डच स्पीकर, फ्रेंच स्पीकर और जर्मन स्पीकर। 3% है डच, 3% है फ्रेंच और 1% है जर्मन। ये भाषाएं हैं। और ब्रुसेल्स में है फ्रेंच जो हैं वो ज़्यादा, फ्रेंच भाषी लोग यहाँ कम हैं और डच भाषी लोग यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा हैं। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। तो बेल्जियम ने इस समय के बीच में संविधान में संशोधन किए, 4 संशोधन किए, ताकि जो अल्पसंख्यक हैं उनको ये ना लगे कि वो इस देश में पराए हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। फिर है बेल्जियम ने अपने देश में टकराव को रोकने के लिए कुछ संशोधन किए। केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या। केंद्र सरकार जो उनकी थी, जो सरकार उनकी बनती है देश के लिए, उसमें दोनों ही भाषाओं के लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व मिला। उनके उतने ही मंत्री थे, चाहे उनकी संख्या कम थी या ज़्यादा थी। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई। ज़्यादातर जो शक्तियाँ थी वो उन्हीं क्षेत्रों के लोगों को, नेताओं को दे दी गई। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। अलग सरकार थी ब्रुसेल्स में, और बेशक संख्या में लोग कम ज़्यादा थे, लेकिन उनको बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब अगर एक भाषा के 10 नेता हैं तो दूसरी भाषा चाहे उनकी संख्या कम है या ज़्यादा, उनके भी नेता 10 ही हैं। सामुदायिक सरकार का निर्माण, इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता था।
एक ऐसा चुनाव कराया गया जिसमें वोट उसी भाषा के लोग वोट डालेंगे, वही अपना नेता चुनेंगे। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी शक्तियाँ थीं और उन्हें अपने समुदाय के लोगों का विकास करने के लिए सामुदायिक सरकार, मतलब जो वहाँ का समुदाय विशेष था उसकी सरकार का प्रावधान दिया गया, जो उनकी सांस्कृतिक, संस्कृति की, शिक्षा की और भाषा की संबंधी जो मैटर थे उनको सॉल्व करेंगे। अब देख लेते क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ये एक छोटा सा देश है बेल्जियम, जिसमें टकराव को रोकने के लिए, देश में लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए वहाँ की सरकार ने समझदारी से काम किया और उसने नेताओं को, दोनों समुदाय के नेताओं को बराबर बांट दिया ताकि वहाँ पर टकराव ना हो। सभी को समान अधिकार दिए गए, चाहे वो कम थे या ज़्यादा थे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोग बहुसंख्या में हैं, ये आपको करना है। निम्न में से कौन से बेल्जियम में टकराव रोकने के लिए उठाया कदम नहीं था? क्षेत्रीय सरकारों को शक्ति दी गई तो था, सामुदायिक सरकार का प्रावधान भी था, सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति, इसका कहीं वर्णन नहीं दे रखा है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार, ये भी था। तो ये आपको ये वाला ऑप्शन डालना है, तीसरे वाला, इसके बारे में इसमें कोई भी वर्णन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। आज की वर्कशीट में इतना ही। अपने हाथों को साबुन पानी से धोते रहें और कोविड से बचे रहें। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।